बेटा अब हम करेंगे, आज हम करेंगे मिरर फार्मूला। ठीक है ना। मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला, तो बेटा मिरर फार्मूला क्या होता है, इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि ये इट इज़ द रिलेशन, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन, it is the relation between distance of object from mirror, इसे हम लिख लेते हैं स्मॉल u, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, इसे हम v लिख लेते हैं, एंड इट्स फोकल लेंथ, एंड इट्स फोकल लेंथ f। ठीक है ना। सो ये तीनों में रिलेशन जो होता है उसे हम मिरर फार्मूला बोल देते हैं। ये क्या क्या आता है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। अब हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है ना, ड्राइव करेंगे इसको। सो ये कैसे प्रूव करेंगे? सो सबसे पहले तो बेटा इसमें साइन कन्वेंशंस जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए। साइन कन्वेंशंस क्या होती हैं कि हमने कौन से डिस्टेंस के लिए क्या साइन कंसीडर करना है, वो सारी साइन कन्वेंशंस होती है। तो साइन कन्वेंशन में फर्स्ट साइन कन्वेंशन क्या होती है कि all the distances are measured from pole। सो सारे डिस्टेंस जो है वो पोल से हमने मेजर करने शुरू करने हैं, ठीक है ना। सो सेकंड क्या होती है कि डिस्टेंसेस measured in the direction of propagation of light are taken as positive, and distances measured in the direction opposite to direction of propagation of light are taken as negative। ठीक है ना। सो इसको हम कैसे देखते हैं कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बेटा जैसे ये मान लो मेरे पास ये मैंने कौन सा मिरर बना दिया, कन्वेक्स मिरर बना दिया है, ठीक है ना। तो ये इसका पोल है। अब मान लो रेज ऐसे आ रही हैं, ये ऐसे आ रही हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आ रही हैं, मान लो ऐसे टकरा रही है इसके साथ, ठीक है ना। सो टकराने के बाद मान लो ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो गई, और अगर हमने बढ़ाया तो यहाँ पे आके मीट की। इसी तरह से बेटा ये वाली भी ऐसे रिफ्लेक्ट बैक होगी। अब ये वाला जो पॉइंट है ये इसका प्रिंसिपल फोकस बताता है। अगर मैंने इसकी फोकल लेंथ लिखनी हो तो फोकल लेंथ क्या होता है, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करेंगे पी से स्टार्ट करना है डिस्टेंस, यानी कि इनिशियल पॉइंट हमने पी कंसीडर करना है। सो पी से कहाँ तक लेंगे, एफ तक लेंगे। सो इस तरफ को हमें मूव करना पड़ेगा, राइट साइड की तरफ। लाइट भी कैसे आ रही है, इंसिडेंट रे को देखना है, वो भी राइट साइड की तरफ आ रही है, ये देखो। सो दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन की डायरेक्शन में ही हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे फोकल लेंथ हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। मगर अगर हमारे पास कनकेव मिरर होता, ये देखो कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर में क्या होता है कि रेज ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सेस पे मीट करती हैं इन फ्रंट ऑफ मिरर, यहाँ पे मीट करती हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने फोकल लेंथ लिखनी हो, पी से एफ की तरफ जाना हो, तो ये देखो लेफ़्ट की तरफ मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है ना, पी से लेफ़्ट की तरफ। और रेज आ कैसे रही हैं, राइट की तरफ,
यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट जो अपोजिट है टू द सेंस इन विच वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस। सो इस केस में हमने फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव लेनी है। सो इस तरह से साइन कन्वेंशन हमने यूज़ करने, आपको समझ लग गई होगी। सो थर्ड इसकी साइन कन्वेंशन ये है कि अगर हमने प्रिंसिपल एक्सेस से डिस्टेंस मेजर करने अपर डायरेक्शन में, जैसे मान लो अपर डायरेक्शन में ये मैंने साइज मेजर किया ओपी, तो ये मैं पॉजिटिव लूँगा। और अगर हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर करने हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने मेजर किया ओ डैश पी डैश, तो ये मैं नेगेटिव लूँगा, ठीक है ना। सो ये इसकी थर्ड और लास्ट साइन कन्वेंशन थी। सो ये तीनों साइन कन्वेंशन हम यूज़ करेंगे मिरर फार्मूला को ड्राइव करने के लिए। सो मिरर फार्मूला सबसे पहले हम कनकेव मिरर के लिए ड्राइव करेंगे, ठीक है ना, कनकेव मिरर। सो हम एक कनकेव मिरर कंसीडर कर लेते हैं। ये मैंने कनकेव मिरर कंसीडर कर लिया, ठीक है ना। सो इसके सामने हम एक ऑब्जेक्ट रख देंगे, ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। और ऑब्जेक्ट में से रेज निकलेंगी और मिरर के साथ टकराएंगी। हम ये 3 रेज जो है ये यूज़ करेंगे, 3 रेज इमेज बनाने के लिए। सो ऑब्जेक्ट में से तो बहुत सारी रेज आएंगी, मगर हम सिर्फ 3 रेज जो है वो ही यूज़ करेंगे इमेज बनाने के लिए। ये देखो मैंने ये 3 रेज बनाई हैं। तो सबसे पहले ये 3 रेज इस तरह से आपने बना लेनी है। पहले अगर रिफ्लेक्ट बैक करोगे तो इमेज एक पॉइंट पे आपका नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो आपको मालूम है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकल के मिरर पे स्ट्राइक करती है वो मिरर पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है। जो भी रे, जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल के मिरर पे स्ट्राइक करेगी वो उस पॉइंट पे क्या होगी, नॉर्मल होगी। सो इसलिए ये जो सी में से निकल के जा रही है रे, ये मिरर पे नॉर्मल है, तो जो नॉर्मल होती है वो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। सो उसी पाथ पे वो वापस आ जाएगी। तो ये सेकंड रे ले लेते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जा रही है, ये स्ट्राइक करने के बाद कहाँ से पास करती है, ये फोकस में से पास करती है, प्रिंसिपल फोकस में से, ठीक है ना। तो ये बना लेते हैं, ये प्रिंसिपल फोकस में से पास कर गई, इसको हम क्या लिख लेते हैं, प्रिंसिपल फोकस लिख लेते हैं। और थर्ड रे ऐसे पास कर गई इसको, ठीक है ना। ये तीनों रे जहाँ पे मीट की हैं वहाँ पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट ए बी है, तो ये इसका इमेज क्या बन गया, ए डैश बी डैश इसका इमेज बन गया। इसको हम क्या ले लेते हैं, पोल ले लेते हैं, पी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये 3 रेज हमने यूज़ की हैं, ठीक है। तो डायग्राम आपको समझ लग गई होंगी कि एक रे हम लेंगे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस चलेगी, वो टकराने के बाद फोकस में से पास करेगी। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकल के मिरर पे स्ट्राइक करेगी और उसी पाथ पे वो रिवर्स बैक कर जाएगी, ठीक है ना। और थर्ड रे जो है वो पोल पे स्ट्राइक करके इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तीनों रे जहाँ पे मीट करती हैं वहाँ पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा ऑब्जेक्ट का, ठीक। अब देखो कि फिगर से हमें क्लियर ही है, क्या क्लियर है कि ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश। ये कौन कौन सी ट्रायंगल्स हैं अभी देख लेते हैं। ये देखो कलर थोड़ा चेंज करके ना, कलर थोड़ा चेंज करके देखता हूँ अगर ये बनती है। हाँ हो गया कलर चेंज। तो कौन सी ट्रायंगल कंसीडर की है मैंने, ये वाली, ये वाली, ये वाली ए पी बी। और दूसरी कौन सी कंसीडर की है, ये वाली, कौन सी, ए डैश, ये ए डैश है, ए डैश पी और बी डैश। देखो ये जो ब्लू कलर का एरिया है ये दोनों यही मैंने कंसीडर की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर लिख लेते हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर है। जब ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या होती है, इक्वल होती है। तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो ले लेनी है। तो यहाँ पे देखो पहले ए डैश पी बी डैश ट्राइंगल लें तो इसकी साइड हम कंसीडर कर लेते हैं ए डैश बी डैश। तो दूसरी ट्राइंगल की कौन सी वैसी साइड आएगी, ए बी आएगी, ठीक है। अब इसकी सेकंड साइड कंसीडर करते हैं, कौन सी है, पी ए डैश।
ठीक है। तो इसी तरह से जो ए पी बी है, इसकी कौन सी साइड होगी, पी ए होगी, ठीक है। तो इसमें बेटा ये ख्याल रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे मैंने ये देखो छोटी ट्रायंगल की साइड ली है ए डैश बी डैश ऊपर ली है, ऐसे ही जैसे जब दूसरी तरफ इक्वालिटी के दूसरी तरफ आप जाओगे और वहाँ पे जब साइड्स की रेशियो लोगे तो पहले छोटी ट्रायंगल की ही ऊपर लेनी है, यानी कि बाहर वाली साइड्स ही ऊपर लेनी है, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना कि एक तरफ आप छोटी ट्रायंगल की साइड ऊपर रख लो और दूसरी तरफ बड़ी ट्रायंगल की साइड ऊपर रख लो, ऐसे नहीं करना, सिमेट्री बना के चलना है, ठीक है। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेंगे, ठीक। अब देखो कौन सी ट्रायंगल कंसीडर करनी है, कौन सी ट्रायंगल आप कंसीडर कर सकते हो, अब वो देखते हैं। देखो अब हम करेंगे ट्रायंगल ए सी बी, कौन सी ट्रायंगल है ये देखो जो रेड कलर से मैंने मार्क कर रहा हूँ मैं, जैसे जिसको ये वाली ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल है और दूसरी कौन सी होगी, ए डैश बी डैश सी, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है ना। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, अब इनको यूज करेंगे, ठीक। सो कौन सी ट्रायंगल मैंने बोली अभी, ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश सी बी डैश। अब इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल करो, मगर यहाँ पे भी ध्यान रखना है जैसे हमने एक नंबर इक्वेशन में पहले छोटी ट्रायंगल की साइड्स ली हैं, यहाँ पे भी छोटी ट्रायंगल की साइड्स ऊपर लेनी है, यानी बार वाली जो साइड है वो ऊपर लेनी है, ए डैश बी डैश ओवर ए बी, जिनके ऊपर बार है ना, जैसे ये डैश है ये वाली साइड ऊपर लेनी है, क्योंकि ऊपर भी हमने एक नंबर इक्वेशन में भी बार वाली साइड्स ही ऊपर ली हैं, तो दूसरी तरफ भी बार वाली लो। कौन सी आएगी इसकी, ए डैश सी आएगी, और दूसरी ट्रायंगल की कौन सी आएगी, सी ए आएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल फिगर में देखो ध्यान से, फिगर में ध्यान से देखो, ये सी ए किसके इक्वल होगी, फ्रॉम फिगर देखो सी ए किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी पी ए माइनस पी सी। ये कैसे, यहाँ पे मैं बना के आपको बताता हूँ, ये देखो ये पी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये कौन सा है, ए पॉइंट है, ठीक है ना। सो ये पूरा पी ए है, पी ए में से अगर मैं पी सी को माइनस कर दूँ, इसको हटा दूँ काट दूँ, तो क्या रह जाएगा, सी ए ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो सी ए ही हमने लिखना है कि सी ए फिर किसके इक्वल आ जाएगा, पी ए माइनस पी सी के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से बेटा आपने ए डैश सी को लिखना है। सो ए डैश सी को कैसे लिखेंगे, ए डैश सी, ए डैश सी को हम लिखेंगे पी सी माइनस पी ए डैश, पी सी माइनस पी ए डैश। कैसे, ये देखो ए पी पॉइंट है, ये ए डैश पॉइंट है, और ये कौन सा है, सी पॉइंट है। आपने सी ए डैश की वैल्यू लिखनी है, सी ए डैश की, तो क्या करेंगे, ये जो पी सी है, पी सी पूरे में से ये काट देंगे हम, पी ए डैश, ठीक है ना, पी ए डैश, ये पी ए डैश लिखना है। सो पी सी में से पी ए डैश काट देंगे, क्या रह जाएगा, सी ए डैश सी रह जाएगा ना, ए डैश सी। सो ए डैश सी की वैल्यू हमने इस तरह से यहाँ पे लिख ली, ये दोनों वैल्यूज अब इस इक्वेशन में भर देनी है, ये 2 नंबर इक्वेशन में भर देनी है। सो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, सो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज क्या बन जाएगी, ए डैश बी डैश ओवर ए बी इज इक्वल टू पी ए माइनस, सॉरी ये डैश वाली ऊपर है ना, सो डैश वाली ऊपर लिखनी है, मैंने ये गलत लिख दी साइड, कौन सी आनी थी, पी सी माइनस पी ए डैश ओवर पी ए माइनस पी सी, इसे इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे। अब आप 3 नंबर इक्वेशन और 1 नंबर इक्वेशन को देखो, ये देखो ये 1 नंबर इक्वेशन है, ये 3 नंबर इक्वेशन है, इनकी लेफ्ट हैंड साइड देखो, ए डैश बी डैश ओवर ए बी, ए डैश बी डैश ओवर ए बी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब 1 नंबर इक्वेशन की राइट हैंड साइड कौन सी है, इसकी है पी ए डैश ओवर पी ए। सो यहाँ पे लिख लेंगे पी ए डैश ओवर पी ए, ये किसके इक्वल आएगी, पी सी माइनस पी ए डैश ओवर पी ए माइनस पी सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे,
सो यूजिंग साइन कन्वेंशन, और वैल्यूज़ भरेंगे इनकी पी ए डैश पी सी इनकी सब की यूजिंग साइन कन्वेंशंस। यूजिंग साइन कन्वेंशंस पी ए डैश की वैल्यू क्या होगी वो लिखेंगे, पी सी की वैल्यू क्या होगी वो लिखेंगे, फिर पी ए की वैल्यू क्या होगी वो लिखेंगे। देखो पी ए डैश क्या है फिगर में, देखो पी ए डैश क्या है, पी से लेकर ए तक का डिस्टेंस। ए क्या है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तो हमने शुरू में लिखा था कि पोल से लेके ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसे हम किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव। देखो पी से ए की तरफ हम जा रहे हैं, सो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए पी से ए की तरफ जा रहे हैं, और रे कहाँ से आ रही है, वो उसके उल्ट डायरेक्शन में आ रही है। देखो रे जो है वो इस डायरेक्शन में चल रही है, और डिस्टेंस हम किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इसकी प्रोपागेशन के अपोजिट। सो इसलिए ये वाला डिस्टेंस पी से लेके ए तक का डिस्टेंस हम क्या लेंगे, नेगेटिव का लेंगे। सो पी ए क्या आ जाएगा, माइनस यू आ जाएगा। इसी तरह से पी ए डैश देखो क्या आ जाएगा, पी से लेके ए डैश का डिस्टेंस, ए डैश क्या है इमेज, और इमेज को डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, पोल से इमेज के डिस्टेंस को वी लेते हैं, शुरू में लिखा था। तो ये भी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस भी अपोजिट है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। सो ये आ गया माइनस वी। अब पी सी देखो क्या होगा, पी से लेके सी तक का डिस्टेंस। सो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ये भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के अपोजिट है, तो इसे भी हम क्या लिखेंगे, माइनस आर लिखेंगे। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे भर देंगे, देखो क्या बनेगा। पी ए डैश क्या लिखा मैंने, माइनस वी, पी ए क्या लिखा माइनस यू, इज इक्वल टू पी सी क्या लिखा माइनस आर, पी ए डैश क्या लिखा मैंने माइनस वी, और नीचे क्या आ गया माइनस यू माइनस आर। इसको सॉल्व करना है, ये देखो माइनस से माइनस कट गया, ये क्या आ गया वी ओवर यू, ये क्या आ गया माइनस आर प्लस वी, और नीचे क्या आ गया माइनस यू प्लस आर। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इस तरफ करो, इसको इस तरफ करो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v इंटू माइनस यू प्लस आर इज इक्वल टू यू इंटू माइनस आर प्लस वी आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, माइनस यू वी प्लस वी आर इज इक्वल टू माइनस यू आर प्लस यू वी, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास। ये देखो यू वी वाले इकट्ठे करने हैं एक तरफ, इसे दूसरी तरफ ले जाओ, यू वी वाले एक तरफ हो जाएंगे, और ये वाला इस तरफ ले आओ, क्या बनेगा, माइनस का प्लस हो गया, ये बन गया यू आर, ये क्या बन गया वी आर, और दूसरी तरफ क्या बन जाएगा यू वी प्लस यू वी बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसे हम और करो ज़रा सिंप्लीफाई, क्या बन गया ये बना यू आर प्लस वी आर इज इक्वल टू 2uv। अब क्या करना है, डिवाइड करना है। सो डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद UVR क्या बनेगा, सो यू आर को डिवाइड करेंगे UVR के साथ, पूरी इक्वेशन को करना है ना, तो हर टर्म डिवाइड हो जाएगी UVR के साथ, 2uv ओवर आर। सो यहाँ पे क्या रहेगा यू आर के साथ ये यू आर कैंसिल हो गया, बचा 1 ओवर वी, ये वी आर के साथ वी आर कैंसिल हो गया, बचा 1 ओवर यू, और यहाँ पे क्या कैंसिल हो गया, यू वी आर के साथ डिवाइड करना था ना, यू वी आर के साथ, हाँ ये देखो यू वी के साथ यू वी कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 ओवर आर बचा। सो हमें मालूम है कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है, फोकल लेंथ होती है r/2। अब दोनों को इन्वर्ट करो तो क्या बनेगा 1 ओवर एफ, उस तरफ भी उल्टे जाएंगे 2 ओवर आर, यानी कि 2 ओवर आर किसके इक्वल आ गया 1 ओवर एफ के। सो ये वाली जो वैल्यू है इस इक्वेशन में हम यूज़ करेंगे, तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, सो हमारी फाइनल इक्वेशन फिर बन गई 1 ओवर यू प्लस 1 ओवर वी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। सो ये रिलेशन हमने ड्राइव करना था। सो इस तरह से हम मिरर फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं फॉर कनकेव मिरर। और बेटा इसी तरह से हम ड्राइव कर सकते हैं फॉर कन्वेक्स मिरर। सो कन्वेक्स मिरर का आपने खुद ड्राइव करना है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ।
तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे देखो ये कन्वेक्स मिरर है, थोड़ा सा डायग्राम ही चेंज होगा, बाकी सारी अप्रोच सेम आपने लगानी है। सो ये यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख लेंगे। वैसे ही 3 रेज हम बनाएंगे, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक बनाएंगे जो पोल से टकराती है, और एक बनाएंगे जो सॉरी इधर से सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। सो एक बनाएंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लॉन्ग इससे टकराती है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के लॉन्ग इससे टकराती है, मान लो ऐसे, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लॉन्ग जो टकराएगी वो वैसे ही वापस आ जाएगी, ठीक है ना। सो एक ऐसे जाएगी जो प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी, ठीक है ना। तो इसकी सेध में इसके वापस कर देंगे, एक इस तरह से टकराएगी, इसकी सीध में इसे ऐसे वापस मोड़ देंगे। तो जहाँ पे तीनों रेज टकराएंगी वहाँ पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्ट है ए बी, और ये क्या बन गया, ए डैश बी डैश, इसका क्या बन गया, इमेज बन गया, ठीक। तो यहाँ पे भी कौन कौन सी ट्रायंगल कंसीडर करनी है, पहले आपने ये देखो, ये पी है, पोल है, वही वाली ए पी बी और ए डैश बी डैश पी, ये दोनों आपने सिमिलर करनी है। उसके बाद कौन सी करनी है, ये बड़ी वाली देख लो, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करनी है। सिमिलर करके बस आगे सेम अप्रोच है और फार्मूला आपने ड्राइव करना है। सो यहाँ पे मैं पेयर लिख देता हूँ, आपने कौन कौन से पेयर यूज़ करने हैं। एक तो शुरू में आपने करनी है ट्रायंगल ए पी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश। इससे इस अप्रोच, इस दो ट्रायंगल्स के पेयर को यूज़ करके आपने रिलेशन बनाना है, फर्स्ट इक्वेशन बनानी है। उसके बाद आपने कौन सी ट्रायंगल यूज़ करनी है, ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश सी बी डैश। इसके बाद आपने दूसरा पेयर बनाना है और उसमें वैल्यूज़ भरनी है। उसके बाद दोनों को कंपेयर करके फाइनल रिजल्ट ड्राइव करना है, ये आपने खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। सो सेम अप्रोच करनी है। सो आज हम इतना ही करेंगे, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।